बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। भाई बैग वैग टांग लिया, सब कुछ हो गया, पैकिंग वैकिंग हमारी सारी डन हो गई है, क्योंकि हम निकल नहीं एसी बंद नहीं करा। अभी बिजली का बिल ज्यादा आ रहा था, बैस की टाइट। हाँ जी, तो हम निकल रहे हैं ट्रिप पे, जैसा कि आपको पता चल गया है हमारे किससे थंबनेल और टाइटल से। रेडी हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। सूटकेस बाबू रेडी हो गए हैं, बैग वैग टांग लिया, सूटकेस लेके मैं फटाफट नीचे पहुंचता हूँ, कैब बुक करता हूँ और फिर कैब में बैठ के तो मैं आराम से बताता हूँ क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। चलो शेरो आ जाओ। हाँ जी गाइस, कैब आ गई है हमारी। अरे भैया खोल दो, अब तो नाराज हो गए। तो सूटकेस वगैरह रखवाते हैं पहले फटाफट से, वरना इससे पहले हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। ये आगे करनी पड़ेगी, रुक जाना वो आ रहे हैं। गाइस हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, अभी फटाफट से हम पहुंच रहे हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो पहले सबसे मेन चीज़ एज पर हिंदू रिचुअल्स, मिडिल क्लास के सब करते हैं, तो जयकारा वीर बजरंगी हो गया यार थोड़ा सा, सॉरी, रीटेक जयकारा वीर बजरंगी, थोड़ा सा हो गया यार बम्बल, थोड़ी स्विमिंग करके आया ना, पानी भरा हुआ मेरे लंग्स में। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। तो चलते हैं फटाफट से, रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। सो हाँ जी गाइस, लैंड कर गए हम रेलवे स्टेशन पर सारे। पर भाई मेरे को बस एक ही चीज़ का बुरा लग रहा है कि मैं एक चीज़ नहीं बोल पाऊंगा कि भाई लेट हो रहा है, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं। और मेरी मम्मी कह रही थी 6 बजे निकलेंगे, 6 बजे। भाई हम मजाक छट के कह रहा हूँ, अगर हम 6 बजे निकलते ना, हम 6:40 में पहुंच जाते और मेरी 8:30 बजे की ट्रेन। फिर पापा ने बोला 6:30 बजे। अगर हम तब भी निकलते तो भी हम लगभग 7:30 बजे, 7:20 तक पहुंच जाते। 1 घंटा 1.5 घंटा तब भी होता हमारे पास। तुम्हारे भाई ने बोला 7 बजे निकलेंगे आराम से, जेन्युइन 8 बजे के राउंड हम पहुंचे हैं। और अब फटाफट से अंदर एंट्री वगैरह करते हैं, चेक इन वगैरह में जो भी है। और यहीं पर ही पास में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 16, उस पर पहुँचते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, सीट वगैरह देखते हैं और कुछ खाते हैं। यार मेरे को बहुत तेज भूख लगी है भाई, बहुत तेज भूख, और फ़ोन का स्पेस भी खाली करूँ मैं। तो पहुँच गए और चलते हैं सीधा अपनी ट्रेन में। सो हाँ जी गाइस, सीन कुछ ऐसा है, हम जरा स्टेशन, मतलब अभी हमने क्रॉस करा है गाजियाबाद स्टेशन। अभी बज रहे होंगे, क्या टाइम क्या हो रहा है? हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है 9:24। तो हमारी ट्रेन सुबह सुबह पहुंचेगी वहां पर अराउंड कितने बजे, 6:55 यानी 7 बजे के आसपास पहुंचेगी। अभी तक जो टाइम है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी सीन क्या चल रहा है ब्लॉग का, तुम्हें सब मेरा आइडिया देता हूँ। हम जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर। मेरा 2 साल से प्लान मिल रहा था, पर वो ड्रॉप हो रहा था, कुछ ना कुछ पोस्टपोन हो जा रहा था कि कभी बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे, कभी दोस्त नहीं चल रहे, कभी कुछ नहीं। मेरा इस साल प्लान बना था हमारा अगस्त में चलने का, कि मैंने अपने दोस्तों का प्लान बनाया कि अगस्त में चलते हैं राम मंदिर, पर वो नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद क्या सीन हो, हेलो कर दो, हाय कर दो। आ, हाँ, तो उसके बाद सीन क्या हुआ, पर उनका कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। फिर मेरे घर वालों ने मेरे को बोला आज, मतलब कल, कि जाके टिकट करवा गया। मैं किस चीज की, तो बोल रहे कि अयोध्या चल रहे हो। एंड आई वाज लाइक भाई साहब ब्रो, क्रेजी भाई। पता नहीं कैसे एकदम से प्लान बना, मेरे को पता भी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि हम जाने वाले हैं, कुछ ऐसा प्लान चल रहा है, क्या है कुछ नहीं पता था मेरे को। तो वो घर वालों ने एकदम से बताया, अब हमारा प्लान बना और अब मैं यहाँ पे ट्रेन में हूँ और मैं पहुंचने वाला हूँ सुबह 7 बजे के अराउंड अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या क्या प्लान करेंगे। इस ब्लॉग में तुम्हें सब पता चलेगा कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए अगर इफ यू आर प्लानिंग, और इफ यू विल गोना प्लान फॉर राम मंदिर के दर्शन करना, अयोध्या वगैरह जाना की। तो तुम्हें मेरी इस पूरी अयोध्या वाली सीरीज के अंदर तुम्हें पता चलेगा, 2 से 3 ब्लॉग आएंगे, तुम्हें इन तीनों ब्लॉग में पता चलेगा क्या क्या तुम्हें करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी ट्रेन पर वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। अब मैं वहां जाके, अभी मैंने होटल कोई बुक नहीं करा, कुछ प्लान नहीं है अभी क्या करना है क्या नहीं। एक मैंने आइटनरी वगैरह देखी थी, पता नहीं तुम्हें मेरी आवाज आ भी नहीं आ रही, बट उसमें मेरे को पता चला था कब कब क्या क्या दर्शन करने हैं, वो मैं तुम्हें आगे चल के इसी ब्लॉग में बताता रहूंगा। लेकिन सुबह 7 बजे पहुंचते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन। अभी घर वाले सारे ओ गिरने वाला है, अभी घर वाले सारे सो गए हैं, मैं फटाफट से पहुंचता हूँ अपने जहाँ पे मेरी सीट है, वरना फोन गिर जाएगा। और भाई तुम्हें दिखाता हूँ, वहीं आगे बात करता हूँ। बाय 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 बाय। सो हाँ जी गाइस, अभी सीन क्या है, पापा की खराटे ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरी आँखें वही कितने डाक से बता रहे, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो बात ही ले रहा था। तो अभी सीन क्या है, 12 बज रहे हैं अराउंड, शायद 11 कुछ हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। तो फटाफट से अभी गुड नाइट करते हैं, कल सुबह उठेंगे 6 बजे का अलार्म लगा लिया है। तो मैं सबसे सो रहा हूँ, इधर पापा सो रहे हैं, वहाँ मम्मी है, और जस्ट मेरे नीचे बहना सो रही है। तो वो अभी सब सो रहे हैं, सब नहीं कर रहे, मैंने लाइट जला रखी है, इससे पहले मेरे को गाली पड़े। नहीं करता हूँ, सुबह उठता हूँ 6 बजे के आसपास, फिर तो मैं यहाँ का माहौल, मौसम और वाइब चेक कराता हूँ, और थोड़ी सी नींद और फिर वेकअप थोड़ी देर में। सो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं,
और भाई वहाँ अंदर तो भाई इतनी ठंड लग रही है, मेरे भाई पूरे हाथ हाथ कांप गए, कंबल वंबल ओढ़ के थे मैंने। और बाहर मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, लाइक तुम्हें ढंग से दिखेगा नहीं, शीशा गंदा है, बट भाई जितने भी वो है ना कांच वगैरह ये खिड़कियाँ, वो भाई सब पे ऐसा फॉग हो गया है। मे बी यहाँ अंदर ठंड बहुत है, इस वजह से सब सो रहे हैं अभी। फिलहाल सभी सो रहे हैं, मेरे घर वाले तो कोई उठे ही नहीं है। आई कुड शो यू, पूरे में फॉग हो रही है, देखो देखो, पूरे में फॉग फॉग है। सेम गोज फॉर हमारा वाला, ये वाला उधर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो वेट करते हैं, सब उठते हैं, फिर कुछ भूख भी लगने लग गई मेरे को, तो कुछ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगे। लेट्स सी, अराउंड 7 या 8 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 के बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे वहाँ अयोध्या। तो फटाफट सब उठते वगैरह है, फिर देखते हैं क्या करना है, क्या प्लान है आगे। फिर तुमसे आराम से मैं बात करूँगा। जितने मेरे को फ़ोन चार्ज पे लगाना है, सिर्फ 1% बैटरी बची है, डेड होने वाला है फ़ोन, तो मैं फटाफट से चार्ज पे लगा देता हूँ। फिर जब सब उठ जाएंगे तब बात करूँगा। सो हाँ जी गाइस, लैंड कर गए हैं हम अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि तुमको पता है हम जाने वाले हैं राम मंदिर। पर अभी प्लान में कुछ चेंज है, क्योंकि अभी तक हमें ना होटल पता, हमें कहाँ जाना है हमें ये नहीं पता। और तीसरी चीज ये हुई है कि मैं जो शॉट लेने वाला था ना वीडियो में, वो असल में हो नहीं पाया, ट्रेन जो है चली गई। हमें वहां से यहाँ तक आने में इतना सारा टाइम लग गया कि ट्रेन हमारी जा चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं वहां पर दिल्ली पहुंच गई होगी, उसको छोड़ो। तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं, रिक्शा वगैरह करते हैं यहाँ से, और हम पहुंचेंगे पहले होटल ढूंढने। कोई बढ़िया सा होटल ढूंढते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या मतलब रिकमेंड करेंगे कि कौन सा होटल करना चाहिए, तुम्हें पहले दिन में क्या क्या दर्शन करने चाहिए, क्या क्या खाना पीना चाहिए। तो जो फूडी लोग हैं उनका भी कंटेंट हो जाएगा, जो घूमने आए हैं उनके लिए भी कंटेंट हो जाएगा, और जो मजे मारना चाहते हैं तो उनके लिए तो व्लॉग है ही। ठीक है, तो हम फटाफट रिक्शे में चलते हैं और अपना होटल ढूंढते हैं। सो हाँ जी गाइस, लैंड कर गए हमारे रूम स्टे पर। ये रहा, मैं थोड़ा अभी नंगू पंगू हो रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सीन हो गया है यहाँ पर अयोध्या में ना, अभी बिजली का इशू हो गया है पूरे, मतलब ऑल ओवर पूरा एरिया में। यहाँ पर क्या हुआ कि बारिश वारिश कल बहुत ज़्यादा हो गया है अयोध्या में, बहुत एक्सट्रीम बारिश हुई, जिसकी वजह से बिजली का इशू हो गया। दिल्ली में भी हो ही रहा है, तो यहाँ भी अब कुछ हम कर नहीं सकते, क्या करें। और ये दंत मंजन करने में लगी बड़ी है। क्या हो गया, करती नहीं है क्या घर पे? किसी ने देखा नहीं तेरे को दंत मंजन करते हुए आज तक? क्या इतनी क्या बुरी लग रही है? हाँ, अभी देखो मैं थोड़ा नंगू पंगू हो रहा हूँ, मैं पसीने वसीने में लथपथ हो गया भाई। इतने चक्कर काटे मैंने, इतने चक्कर काटे हैं, सारे 4-5 रूम देख लिए, और फिर ये रूम थोड़ा सा सही बैठा है। ओके ओके, आई वॉन्ट से बहुत अच्छा है, पर यहाँ सारे रूम ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। यू कांट गो फॉर अ 5 स्टार टाइप वाला रूम। और अब हम वेट कर रहे हैं, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम निकल रहे हैं पहली जगह पर। तो मैं यहाँ पे जगह बताता हूँ मैं क्या क्या है, जो तुम आओ तो तुम कर सकते हो। पहली चीज़ है, यहाँ पर एक स्नान घाट है, जिसमें माना जाता है कि लक्ष्मण जी ना, और राम जी लक्ष्मण जी अपने दोस्तों वगैरह के साथ वो जाते थे, वहाँ स्नान करते थे। तो हम पहले उस पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, जो जस्ट हमारे इस होटल के लेफ्ट में ही है। मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा और, 2-3 मंदिर और है या उनमें जाएंगे। और फिर तो शाम को यहाँ पर कोई लाइट शो वगैरह होता है उसी घाट के वहाँ पर ही, तो वापस हम उस घाट पे जाएंगे। वो आपका पड़ता है लता मंगेशकर चौक के वहाँ पर, वो वाला घाट। तुम्हारे भाई ने स्टडी कर कर आता है, तुम्हारा भाई जब भी ट्रिप पे घूमने आता है। और शायद से आई एम नॉट श्योर, बट हनुमानगढ़ी मंदिर यही है, जहाँ तक मेरे को समझ आया था, जहाँ तक हाँ यही है हनुमानगढ़ी मंदिर। ये दिख रहा है, ये देख रहे हो हमारे होटल के जैसे इतनी पास है, ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। और बस फटाफट से थोड़ा तैयार तो नहीं होंगे, वापस वही कपड़े पहनते हैं और चलते हैं स्नान करने के लिए। मिलते हैं आपको वहीं पर ही। सो हाँ जी गाइस, लैंड कर गए हैं हम वहाँ पर। आपका क्या नाम था घाट का? सरयू घाट। जो मैंने अभी आपको बताया, वो लक्ष्मण जी वगैरह नहाना वाना वो सब होता था, तो उस वाले घाट पे हम लैंड कर गए। और आपको ज़रा दिखाता हूँ भाई, किस्मत हमारी बहुत अच्छी है, सही बता रहा हूँ। इस टाइम पर अगर तुम आना चाहते हो ना भाई, आ जाओ, ये जुलाई अगस्त वाला महीना, क्योंकि भीड़ है नहीं, गर्मी है नहीं, बारिश का ठंडा ठंडा मौसम है, हल्की सी उमस है, पर ओके है, गर्मी से तो बहुत ही अच्छा है। अब तुम्हें ज़रा घाट दिखाता हूँ कैसा है, बहुत कम भीड़ है, बहुत कम। ये है घाट जहाँ पर हम स्नान करने का सोच रहे थे, पर हम नहीं करे भाई, यहाँ पे बंदर बहुत हो रखे हैं। हेलो बेबीज, तेरी बहन है ना। तो ये घाट है जहाँ पे तो स्नान कर रहे हैं, पर हम यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे मेन रिवर वाली साइड जो है ना, वहाँ पे भाई ने अभी बताया, दो भाइयों ने, कि वो है तुम्हारा वैसा रिवर वाला पूरा बहता हुआ तूफान टाइप वाला। अभी पता नहीं कैसा माहौल हो रखा होगा, कैसा नहीं, कैसी नदी हो रखी है वो। मेन नदी का नाम क्या है? सरयू। सरयू, सरयू नदी। तो उसमें जा रहे हो। देखो ये भाई साहब सो रहे हैं मुझे से। नंगू पंगू भाई साहब, तुम देखो भाई नज़ारा, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काश तुम्हें महसूस करवा पाता मैं हवा। बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम जेन्युइन वाला। वो देखो बोटिंग भी चल रही है। करनी है क्या बोटिंग? है 50 रुपये है बोटिंग का पर हेड। पर यह है कि अभी मौसम थोड़ा ना सही नहीं है बोटिंग का, ये करने को मना तो नहीं करेंगे, करवा तो देंगे, पर वैसे यूजुअली करनी नहीं चाहिए तुम्हें, क्या कहते हैं, इस सीज़न में।
ये बरसात वाले टाइम पर थोड़ा रिस्की होता है बोटिंग करना। तो आओ देखते हैं, यहीं पर ही शायद इस घाटी इतने एरिया में हमें स्नान कर सकते हैं हम। ऊंचाई होगी, सारा गहरा है, बहुत तेज चलता हुआ पानी है यार, तुम देखो। तो हाँ जी गाइस, लैंड कर गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जैसा तुम्हें बता दिया मैं फिर भूल गया नाम, क्या नाम है? सरयू नदी, सरयू घाट। तो आप फटाफट डुबकी वगैरह मारते हैं। सरयू नदी, सरयू घाट ही बनाऊंगा इस तरह से। देखो बढ़िया मिट्टी मिट्टी बना का एक्सपीरियंस करवा पाता डुबकी मारे नहीं। अरे मम्मी रुक जाओ, साथ में तो मार लेते, एक तो मार लेते साथ में। आओ नो भी मार लो। हाँ अरे मटका, मैं का किसी का काड़ा मिल गया होगा सोने का, मैं का 8 ही डुबकी मिल रहे, भैया सोना मिल गया। स्वान जगह अभी आया है जरा लस्सी वगैरह लेने के लिए। पापा तो चालू हो गए, कैसी लग रही है? जेन्युइन एकदम। और जरा ट्राई मार के देखते हैं लस्सी कैसी है। तो फोन रखने के लिए भी जगह। हेलो हेलो, लीची जैसा फ्लेवर क्यों आ रहा है? बढ़िया, बड़ा मन कर रहा है। गाइस रेडी हो गए सारे। तुम्हारा भाई न्यू आउटफिट चेक, बहन का न्यू आउटफिट चेक, मम्मी का आउटफिट चेक, पापा का भी चेक। एक बार तुम्हारे भाई का आउटफिट पूरा देख लो। तो प्लान कुछ ऐसा है, अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर। और किस्मत इतनी बढ़िया हमारी, हनुमानगढ़ी मंदिर हमारा जस्ट पीछे ही है। मैं टाइम पास के लिए घूम कर आया था देखने के लिए कहाँ पर है। मैं पूरा 15 मतलब समझ लो 500-600 मीटर घूम कर गया। और ये रहा एक कट, यहाँ से राइट लेकर ये रहा पीछे मंदिर। लो हो गया। तो प्रसाद वगैरह ले रहे हो और फिर चलते हैं सीधा हनुमानगढ़ी मंदिर आ जाओ। तो भाई तुम्हें बढ़िया चीज़ बताता हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर की। तेरा मंदिर यहाँ पर है अराउंड, भाई मेरे को लोगों ने बताया कि यहाँ पर 105 सीढ़ियाँ हैं, पर मैंने गूगल करा तो गूगल पे 76 आई है। तो मोटा मोटा राउंड फिगर के लिए 80-90 ले लेते हैं ना, तो 80 से 90 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो आप देख लो, बट स्टार्ट कर दिया है हमने ऑलरेडी। पर इतनी है नहीं ऊँची कि तुम्हें लगेगी भाई बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ऑल गुड। हाँ भाई सही बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया मौसम है आने के लिए, एकदम ठंडा ठंडा जेन्युइन, और पंखे वंखे लगे हुए हैं। तो फटाफट चलते हैं, खाली पड़ा हुआ पूरा मंदिर, दर्शन करते हैं। पर अभी शायद से पट बंद है, बाकी पता नहीं, मेरे को देख के पता लगा, वो तुम्हें बताता मैं। मंदिर के हमारे दर्शन हो गए। अब यहाँ से बस एग्जिट करना है, वहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर निकलते हैं अपना आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बहुत शोर हो गया, लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पापा तो भाई पूरा भगत बन गए आज, पापा तो भाई फुल भगत बन गए आज, फुल भगत बन गए पापा आज। चलो फटाफट चलते हैं। नानू ए ठंडा शिकंजी वाले, ठंडा सोडा ग्लास कौन से बनाना है? गाँव में बनाऊंगा। कितने वाला है? सारे एक रेट है, पहले क्या डालना है? पहले बर्फ फोड़ के डाल। भैया एक लेमन सोडा देना। ये 600 आता है हल्के में ले रहे। और फिर भैया वाई आर यू सो हैंडसम। स्टाइल है। मम्मी आप क्या पियोगी? लेमन सोडा। थोड़ा पीछे पीछे। लेमन सोडा पियोगे आप भी पापा? यस सर। ओके 4 लेमन सोडा प्लीज। एक ही बनेगा मैडम, यहाँ ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा लाड़ प्यार में बताओ मैडम। भैया आप तो बहुत, एक ही 100 रुपए का यहाँ पर। भैया तो बहुत बेकार निकले। और क्या, भैया मैं तो बहुत 100 रुपए का पिलाऊंगा। लूट रहा आप, लूट रहा आप। और ग्लास तो बहुत छोटा है आपका, ये वाला ग्लास तो बहुत छोटा है भैया आपका। दिल बड़ा होना चाहिए मैडम, ग्लास में कुछ नहीं रखा, हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये आपका दिल नहीं सकते ना, लेमन सोडा पिएंगे ना। तुम तो पी रही हो मैडम, और क्या चाहिए, वो भी तो दिल में से निकलता है। समझे हो क्या? कितना डालना है?
भैया को सिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, Yeah, we can मेरे see को तो that. आता है, भैया को सिखा रहा We हूँ can see that कितना डालना. थोड़ा। छी करके निकल गया। एक बार पियोगी तो बार बार पियोगे। क्या? नींबू सोडा। कितना? तो शिकंजी नहीं डलेगी? बढ़िया है, मसालेदार है। लाइए दीजिए। ठंडा सोडा, आइए पीजिए। Cheers. बहुत बढ़िया, अप्रतिम अप्रतिम। Cheers. सही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट ठीक है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे. लाओ भैया 20 रुपए। अरे थैंक यू। हाँ भाई, और क्या बनवाना बनवा लो। अरे जय माता की खोपड़ी खा रही है। अरे बनवा तो लो एक बढ़िया तो बनवा लो। नहीं, एक और बना दो, एक सही सा बना दो बढ़िया वाला। नींबू शिकंजी. मेरा वाला बढ़िया बन गया। नींबू शिकंजी एक बनवा. नींबू शिकंजी बना दो, वो बना दो, एक नींबू पानी वाला बढ़िया वाला मामला। नींबू शिकंजी. तो मेचोरी वाला बनवाते हैं वालों। उसमें डालना था सब कुछ, तूने इसमें डाल दिया. ये देख. तो मेरा बाबू घर का काम ये नहीं है लेमन ना, शिकंजी. लेमन. वो मजा नहीं आया होगा, भाई. वो मजा नहीं आया होगा। मजा इसमें. ले तू ये पी ले अपनी बनाई हुई पी. इसको थोड़ा ये डालना। अरे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या? बनिए अरे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए ना सब चीज ऊपर ही गई, नीचे तक कुछ भी नहीं है. भाई। मसाला ऑन टॉप ही, ऑन टॉप पूरा ऐसा मसाला जो फैला है ना मेरे से। अरे मेरे को क्या, मेरे को लगा उसने हल्का छेद मार रखा होगा, धीरे धीरे गिरेगा हट करके। और जो नमक में डालना था वो 2 बार पूछ कर. राइट राइट राइट, ये रहा, आ गया होटल। राधे राधे। क्या कहते हैं, अरे हम जा रहे थे भवन, कौन सा भवन? कनक भवन. कनक भवन जा रहे थे, पर वहाँ कैंसिल नहीं, पोस्टपोन कर दिया प्लान, क्योंकि वो 4 बजे खुलेगा और अभी सारे भवन अब 4 बजे. सारे मंदिर सारे भवन 4 बजे खुलेंगे, सिर्फ राम मंदिर खुला हुआ है। लेकिन राम मंदिर के दर्शन हम कल करेंगे, वो आपको कल वाले व्लॉग में दिखेगा। लेकिन अभी हम घर पे जाते हैं, थोड़ा नीनी नीनी करते हैं और फिर 4 बजे निकलेंगे। और तुम्हें बहुत बढ़िया आरती दिखाने वाला हूँ मैं, होपिंग कि वो मज़ा आ जाए, होपिंग कि हम टाइम से पहुँच के वो बढ़िया कर दे, दर्शन बढ़िया हो जाए। तो आरती देखना आगे व्लॉग में दिखेगी तुम्हें, और रात को नाइट शो होता है वो भी दिखेगा तुम्हें, और भवन में जाएंगे और भी कोई मंदिर होता है तो उसमें भी जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं, सीधे तुम्हें बाहर घर पहुँच के वापस बाहर निकलेंगे, तब आगे कंटिन्यू करूँगा। हाँ जी गाइस, तो भाई निन्नी करके खाना वाना खाकर वापस बाहर निकले हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा नींद में हो रखा हूँ मजाक से हट के। पर सबसे क्रेजी चीज़, तुम्हारा आउटफिट, मतलब मेरा आउटफिट, पापा का आउटफिट, और इन लड़कियों का कितना तेज होता है, वापस चेंज कर लिया भाई। दिख रहा तो सही. भाई हम इतना बड़ा Mommy सूटकेस, is looking so pretty and so cool. Just look at guys. See? शेर। अब समझ आ रहा है इतना बड़ा सूटकेस क्यों आया है। मेरे पापा के आए 3 जोड़ी कपड़े, वैसे तो 2 ही मेन पहनने के लिए और एक सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा, कि बारिश का मौसम चल रहा था। इन्हीं के आए हैं 2 जोड़ी कपड़े एक दिन के, 2 जोड़ी कपड़े एक दिन के, रात में पहनने के लिए अलग, वहाँ से पहन के जो आए वो अलग, यहाँ से पहन के जाएंगे वो अलग। साला 2 दिन के लिए 6 जोड़ी कपड़े लेकर आए होंगे प्यार से। नहीं, जो पहन कर आए वही पहन के जाएंगे. 5 जोड़ी बाकी तो नहीं, सही था, बाकी तो सही था. मैं तो मजाक मजाक बोलता, बहस गया 5 जोड़ी कपड़े। तो गाइस अब हम पहुंचे हैं दशरथ जी के महल पे। तो इनका गेट भाई इतना सुंदर बना हुआ है, तुम एक बार चेक करो। ये हाँ, तुम्हें इसकी बैक स्टोरी बताऊं तो बस ये है कि लाइक ये असली महल था जहाँ पे उनका राम जी का जन्म हुआ था, राम जी का बचपन बीता है। वही है दशरथ जी का घर जो था एक्चुअल वाला, वही है। अब तो बहुत चेंज वगैरह हो गया होगा, जय श्री राम। पर पहले अलग हुआ करता था, मे बी, बाकी आई डोंट नो अच्छे से। लेट्स सी अंदर से कैसा है कैसा नहीं, वो तो मैं दिखाता हूँ। ये लोग चेक करो। भाई साहब वो तो कुछ भी नहीं था महल, दशरथ महल। ये है असली सुंदर ब्रो। नाम देखो आप पहले, कनक भवन, और अब जगह देखो ब्रो। फोन में तो मैं तो सुंदरता दिखा भी नहीं पा रहा जितना रियल में लग रहा है। भाई क्या सुंदर बना भाई ये, नो डाउट। आओ अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने का, और कितना सुंदर है ये।
यार सुंदर तो लग रहा है, देखो नो डाउट। मेरे को इसको देख के ना एक जयपुर में एक महल है, मेरे को उसकी याद आ गई। मैं वहाँ पे गया हूँ, सेम मतलब काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है। बारिश कर रहा सो हाँ जी गाइस, अब ले रहे हैं इस नई राइड का एक्सपीरियंस गोल्फ कार्ट का। अभी इतने अमीर तो हुए नहीं कि गोल्फ खेलने जाए, पर हो गए हैं वैसे। आप तो एकदम ही दिल्ली तक आवाज पहुंच गई हॉर्न की। ऐसे फुल सिस्टम। आओ भाई चलते हैं जरा भाई, बारिश का एकदम जेन्युइन इतना मौसम हो गया ना भाई। मेरे घर वाले मान नहीं रहे मेरी कि बारिश आने वाली है, मैं बोल बोल के थक गया, क्योंकि हमें जिस तरफ जाना है ना उसी तरफ के मौसम बना हुआ है। देख लो भाई पूरा, मैं तो कह ही रहा था जब से मैं बार बार बोल रहा था। अभी ये भीगेंगे, इनको मजा आएगा देखना। कोई नहीं, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि बारिश होगी, बाकी देखते हैं, मिलते हैं आगे, वरना ऑन बजा देंगे भैया। हाँ जी भाई, बारिश का मौसम हो गया। मैंने रिक्शा नहीं करा क्योंकि मेरे को आते हुए एक बार लिफ्ट मिल गई थी, मैं तो बताना भूल गया, और जाते हुए एक बार लिफ्ट मिल गई भाई से। क्या नाम है भाई? सिद्धांत भाई। भाई अभी वैसे स्कूल में पढ़ रहा है भाई, 10th में है, यहीं का ही लोकल है, और मैं दिल्ली से आया हुआ भाई। मैं तो ऐसे मजे मजे में पूछ लेता हूँ, मेरा चुल रहती है कि पहले लिफ्ट मांग के देखते हैं, कोई देगा तो देगा, लेकिन भाई ने दे दी। अब भाई को जरा यहीं से जाना है यार। वो कहाँ पे पड़ेगा वो बता दो। चौकी आगे, सीधा ही जाना पड़ेगा? ये आगे जो वीड़ा दिख रही है यही तो है वो। अच्छा आगे है क्या? मेरे को घाट की तरफ जाना है। घाट की तरफ से किधर पड़ेगा रास्ता? इधर चलते क्या भाई? भाई साहब हवा इतनी तेज चल रही है ना भाई, स्वाद भाई स्वाद, मज़ा आ गया भाई। इतना चुम्बेश्वरी मौसम हो रखा है। लेकिन ज़रा आप घर वालों को कॉल मारते हैं और पूछते हैं कि वो है कहाँ पर, ताकि मैं उनके पास पहुँच तो सकूँ। और पता नहीं मैं सही जगह जा भी रहा हूँ, जा रहा हूँ। घाट तो यहीं पर ही है जहाँ पे हम सुबह वो करने आए थे, स्नान वगैरह। तो लेट्स सी वो कहाँ पर है, पर कॉल मारता हूँ, फिर सीधा उनके पास पहुँच के तुम्हें बताता हूँ। मैंने बोला था ना मम्मी को बारिश आएगी, तो मैं बोल रहा था अभी, पर बेटा बारिश नहीं, तूफान आया है, तूफान। ये तो बहुत कम हो गया, पूरा भीग गया भाई। अंध एक्सट्रीम वाला यहाँ पर अभी पता नहीं कुछ पटाखा सा बजा था, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आवाज़ तो आई थी मेरे को जेन्युइन। सारे लोग यहाँ पर है, मम्मी भी वहाँ पर है, मम्मी और बहन भी, और पापा यहाँ पर आए थे। हम ज़रा मैगी और चाय वगैरह करवा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया मौसम हो गया, पहले से 10 गुना और अच्छा हो गया मौसम। तो मज़ा आ रहा है मेरे को। तो लेट्स सी, इस मौसम का मज़ा लेते हैं। चाय और बनमस्का करवाया तुम्हारे भाई ने, वो खाते पीते हैं, और फिर आरती के लिए चलेंगे। आरती करवाया, जो आरती होगी वो देखेंगे, और फिर यहाँ पे ही बैठ के लेज़र शो होता है वो भी देखने जाएंगे। तो 2 बढ़िया बढ़िया चीज़ें तुम्हें दिखाने वाला हूँ मैं, तो बने रहना ब्लॉग में, मज़ा आने वाला है और ज़्यादा। तो भाई मैं घाट पर तो आ गया हूँ, मतलब मम्मी पापा भी वहीं पर ही, बहन वहीं पर ही है, तो मैं तो आ गया हूँ घाट पर। पूरा डेकोरेशन वगैरह सब सेट हो रखा है। बस हमें थोड़ा सा ये पता चला है अभी कि आरती जो है वो 7:30 बजे स्टार्ट होगी, और मैं यहाँ रहा हूँ 5:30-6 बजे के आसपास से बैठा हुआ हूँ। बारिश आ रही थी पहले, तो बाहर आ रहा था, पूरा पानी चालू हो गया है। थोड़ा सा ना पोपट हो गया। हमें जो लेज़र शो देखने आना था ना, वो यहाँ पर, जहाँ पर हमें अभी ये
मीना जो भी लता चौक, मंगेशकर लता चौक। मंगेशकर चौक है ना, यहाँ पर बंद हो गया और वो अब चलता है दशरथ समथिंग करके जगह है वहाँ पर। तो वो है बहुत दूर, तो जहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आपने ये देखना है, ये मीना बनी हुई है वैसे ही। बस अब थोड़ा सा स्ट्रीट वॉक वगैरह करते हैं, मार्केट वगैरह घूमते हैं और फिर कुछ खाना वाना खा के फिर घर निकलेंगे। तो लेट्स गो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं माहौल कैसा चल रहा है। यहाँ पर है मेन मार्केट, आ जाओ। कहाँ गए? अरे कहाँ, एक तो मेरे घर वाले खो जाते हैं यार, मैं नहीं खोता, मेरे घर वाले खो जाते हैं मेरे से ज़्यादा। पता नहीं, उनको ढूंढता हूँ, फिर हम जरा मार्केट वगैरह जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल गए। सो हाँ जी गाइस, भाई गोरा लग रहा हूँ यार। क्लीन शेव का ये फायदा है, गोरा तो लगता हूँ। और ये फोन में लगी हुई है, फिर हमें सिखाती है फैमिली टाइम में फोन में नहीं लगना। इसमें नाच के दिखाने वाली बात थी नहीं, मैंने कोई गाना तुरंत 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 नहीं चलाया था मैंने यहाँ पर। हाँ, तो अब खाना खाने आया है। जो पहले वाला रेस्टोरेंट था ना, क्या नाम था उसका, इसके साथ वाला, पंजाबी समथिंग करके, वो भी पंजाबी समथिंग करके ही है। मत खाना उस पर, बेकार है खाना। अब इस पर आया है, इसका नाम मैं तभी बताऊंगा अगर इसका खाना भी अच्छा हुआ तो तुम्हें दोनों बता दूंगा कैसे है कैसे नहीं है। और इसके बाद मैंने खाना वाना करेंगे, अब फिर घर पहुंचेंगे तो देखते हैं क्या होगा। अब तो सोना ही है, क्योंकि कल सुबह जल्दी चलेंगे ना, सुबह जल्दी जाना है वहाँ पर हमें राम मंदिर। तो कल वाले व्लॉग में मिलेगा आपको राम मंदिर वाला। और अभी रात को मैं हंट करने जाऊँगा जलेबी, मेरा बहुत जोर से क्रेविंग हो रही है दूध जलेबी की। मेरा ट्रेनर ये व्लॉग देखेगा, फिर वो मेरे को अच्छे से बताएगा कितनी दूध और कितनी जलेबी है, सारी कैलोरीज निकालेगा। तो अभी देखते हैं, अब खाना वाना ऑर्डर करा है, फटाफट से खाना खाते हैं और फिर घर होंगे और फिर लेट्स सी क्या होगा, और फिर सबसे व्लॉग आपको आगे बदल जाएगा आगे। सो हाँ जी गाइस, खाना वाना डन कर दिया, बढ़िया खाना था। ये कुछ पंजाबी तड़का करके था रेस्टोरेंट, अच्छा था उसका खाना। अभी घर वाले क्या है कि वो चले गए हैं वहाँ पर होटल पर, और मैं निकला हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए दूध जलेबी, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है दूध जलेबी खाने का। या तो दूध जलेबी मिल जाए, दही जलेबी मिल जाए, मतलब जलेबी मिल जाए, साथ में जो भी होगा रबड़ी वगैरह वो देखते हैं। घर वाले बोल तो रहे हैं नहीं खाएंगे, पर होपिंग, मतलब मेरे को लगता तो है कि वो खाएंगे ज़रूर अगर मैं लेके जाऊँगा तो। बाकी वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ, पहले तो ढूंढूँ। तो जो बोला मुश्किल है, पर मिल भी सकती है, कुछ नहीं पता। क्योंकि आते वक्त हमने देखा था मेरे पापा ने एक रेस्टोरेंट में, वो लेकिन वो बहुत दूर है। तो देखते हैं, खाना खाया अभी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं और फिर तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को दूध जलेबी मिली नहीं मिली, या फिर मेरे को खाली याद कर जाना पड़ा, तुम्हें पता चलता है आगे। तो भाई मेरे को मिल तो गई, पर मेरे को दूध जलेबी करनी थी, पर यहाँ पे मेरे को पता चला दही जलेबी ज़्यादा फेमस है। आज तक मैंने खाई भी नहीं है, तो लेट्स सी वही ट्राई मारते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है दही जलेबी। रबड़ी जलेबी खा रखी है, दूध जलेबी खा रखी है, ये अपने लिए कुछ नया भाई। थोड़ा लाइट का इशू है यहाँ पे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। पर लेट्स ट्राई दही जलेबी, कुल्हड़ वाला दही और जलेबी। यार जलेबी यार ठंडी हो गई है। जलेबी ठंडी हो गई है, बट सही है, बहुत हल्का सा खट्टा दही है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा मीठी जलेबी। जलेबी गर्म होती है ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत सेक्सी लगता है कॉम्बिनेशन। चलो ये खाता खाता निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ, फिर ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। आपको नए व्लॉग में मिलते हैं कल। हमें मे भी चांसेस है कि हम सुबह निकल जाएंगे वहाँ के लिए, क्या कहते हैं, राम मंदिर के लिए, या फिर हम ट्राई करेंगे कि दोपहर में निकले, जब हमारा चेकआउट होगा उसके बाद। तो वो कल ही पता चलेगा मेरे को भी। और कल ही हमारी ट्रेन है वापस की, अराउंड 7:30 बजे की। तो दोनों चीज़ें कल ही है, कल ही हम दिल्ली भी पहुँचेंगे। तो मिलते हैं आपको कल राम मंदिर वाले व्लॉग में, आ जाओ।